प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपको जय मसीह की। इस दुनिया में कई सारे व्यक्ति हैं जो नाना प्रकार के पाप और बुराई में पाए जाते हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से आप भी एक हैं जो अलग अलग प्रकार के पापों में पाए जाते हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव को देखना चाहते हैं। आज का यह वचन आपके लिए है। आपको स्मरण दिला दूं कि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होता। वह हमसे बेहद प्यार करता है। वह एक पापी व्यक्ति से बेहद प्यार करता है। आपको लगता होगा कि मैं पापों के कारण परमेश्वर से अलग हो गया हूँ, परमेश्वर से दूर हो गया हूँ। आप भले परमेश्वर से दूर हो गए होंगे, अलग हो गए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कभी भी अलग नहीं हुआ है, कभी भी आपसे दूर नहीं हुआ है, क्योंकि वह परमेश्वर जिस दशा में आप पाए जाते हैं उस दशा में भी आपसे बेहद प्यार करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 5 अध्याय 8वां पद में कहता है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि हम जब पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आपको बता दूं कि जैसे आप हैं, जिस पाप की दशा में आप पाए जाते हैं, उसी दशा में परमेश्वर आपको बेहद प्यार करता है, लेकिन वह कदापि नहीं चाहता कि आप उसी पाप की दशा में पाए जाएं। वह आपको उस पाप से छुटकारा देना चाहता है। वह आपके जीवन में बदलाव को लेकर आना चाहता है, क्योंकि वह खुद बदलाव का परमेश्वर है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में पापों से छुटकारा और बदलाव को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह एक कार्य को पूरा न कर ले, और वह है यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 17 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस वचन पर जो शब्द आया है मन फिराओ, अगर हम इसे अंग्रेजी में देखते हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद रिपेंट है, जिसका मतलब पश्चाताप। अगर इस शब्द पश्चाताप को हम बाइबल के ओरिजिनल भाषाओं में पढ़ते हैं, तब हम इसके वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं कि कैसे हम पापों से छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल को 3 भाषाओं में लिखा गया है, इब्रानी, यूनानी और अरामी। जब हम मन फिराओ अर्थात पश्चाताप को यूनानी भाषा में इसका मतलब को ढूंढते हैं, पश्चाताप का मतलब है मन का बदलना। अर्थात एक व्यक्ति तब तक पापों से छुटकारा को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसका मन बदला हुआ नहीं है। और मन का बदलना भावनाओं में खोने वाला जीवन नहीं है कि आप उत्साहित हो गए और थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए आपका मन बदल गया। मन का बदलना एक निर्णय है, जिसमें आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं अपने शरीर को अब तक प्रसन्न करते आया हूँ, अब तक अपने जीवन को प्रसन्न करते आया हूँ,
अब से मैं यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। ऐसे हम अपने मन को बदलते हैं। और जब हम इसी शब्द को, पश्चाताप को इब्रानी भाषा में देखते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की ओर मुड़ना और परमेश्वर से कहना कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बता कि मुझे क्या करना है। जब एक व्यक्ति का मन बदल गया है और वह परमेश्वर को, यीशु को प्रसन्न करने के लिए अपना मन को लगा लिया है, दूसरा बात है पश्चाताप का मतलब परमेश्वर की ओर मुड़ना। हो सकता है आप गलत रास्ते में चल रहे थे, गलत दिशा में चल रहे थे। जब आपका मन बदल गया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए, अब आपका दिशा बदल जाना चाहिए। अर्थात पूरी तरह से गलत दिशा से परमेश्वर की ओर मुड़ना है और परमेश्वर से कहना है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बता कि मैं क्या करूँ, और बड़े ईमानदारी से उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हम पापों से छुटकारा को प्राप्त करते हैं। इसमें और एक बात है, जब आपका मन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लग गया और आप परमेश्वर की ओर मुड़ गए और उसे कहे कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बता कि मैं क्या करूँ। पापों से छुटकारा को पाने के लिए बदलाव का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन पापों को आप करते आ रहे हैं, उन पापों को खुद से छोड़ना, उन पापों को खुद से त्यागना। जब हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम जक्कई है, जिसका वर्णन लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 से 10वें पद में मिलता है। बाइबल बताता है कि जक्कई टैक्स लेने वालों का सरदार था, कर लेने वालों का सरदार था, और वह व्यक्ति यहूदी था और यहूदी होकर यहूदियों से कर वसूलता था और रोम साम्राज्य के लिए काम किया करता था, जिसके वजह से यहूदी उससे नफरत करते थे। और जिस कार्य को वह करता था, उस कार्य में वह लोगों से जितना पैसे वसूलना था उससे अधिक वसूला करता था। इस प्रकार से वह लोगों के दृष्टि में एक पापी व्यक्ति था, उसके अंदर बुराइयां थी, क्योंकि वह लोगों से अधिक पैसे वसूला करता था। लेकिन जक्कई के जीवन में एक बात को हम सीख सकते हैं कि जब उसे पता चला कि यीशु मसीह जिस नगर में वह रहता है, यरीहो नगर में, उस नगर से होकर वह जाने वाला है, वह यीशु मसीह को देखने के लिए उसके पीछे दौड़ा चला जाता है, लेकिन नाटा और भीड़ होने की वजह से उसे देख नहीं पाता। इसलिए वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है जहाँ से वह यीशु को देख सके। और मुझे एक बात इस जगह पे आपको अलग से बता दूं जो मुझे बहुत ही पसंद है, और वह है कि जक्कई यीशु मसीह से कभी भी इससे पहले नहीं मिला था। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह पहली बार जक्कई को गुलर के पेड़ में देखता है, यीशु मसीह जक्कई को उसके नाम से बुलाता है और यीशु कहता है कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आपको बता दूं कि यीशु मसीह इससे पहले कभी भी जक्कई से नहीं मिले थे, ना जक्कई यीशु मसीह से मिला हुआ था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जक्कई को उसके नाम से जानता है। अर्थात जिस परमेश्वर पर आप और मैं विश्वास करते हैं, हो सकता है कि आपको लगता भी होगा कि मुझे कोई जानता नहीं, कोई मुझे इस पाप की स्थिति में देखता नहीं, कोई मुझे नहीं पहचानता, जिस हालात में हूँ, जिस पाप में हूँ, सब कुछ छुपा हुआ है। आपको बता दूं
वह परमेश्वर जो पूरी दुनिया को बनाया है वह आपको आपके नाम से जानता है। उसके दृष्टि में आप छुपे हुए नहीं है। वह जानता है कि आप अकेले में क्या करते हैं, वह जानता है कि आप समूह में क्या करते हैं, वह जानता है कि आप कौन से पापों में पाए जाते हैं। लेकिन वो कभी भी हमें पापों के द्वारा हमें नहीं बुलाता, वह हमें हमारे नामों से बुलाता है। और जब हम इसे जक्कई की कहानी को पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के पास जक्कई उतर आता है, एक बहुत ही खूबसूरत बात जक्कई के विषय में वचन बताता है कि यीशु मसीह को जक्कई कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जब यीशु ने जक्कई को आवाज दिया, आपको बता दूं कि यीशु ने जक्कई को यह नहीं कहा कि जिस कार्य को तुम करते हो, जिस पाप में तुम पाए जाते हो, उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत बात पाई जाती है कि यीशु मसीह के बोलने से पहले जक्कई यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अर्थात यीशु मसीह के कहने से पहले ही जक्कई जिन पापों में था, जिन बुराई में था, उसे खुद से त्यागता है, उसे खुद से छोड़ता है। मतलब यदि आप किसी भी प्रकार के पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, नेक्स्ट बात है खुद से उन पापों को छोड़ना। यीशु मसीह आपको आपके पापों के विषय में नहीं चिताएगा, क्योंकि आपको पहले से ही उसने आपके पापों के विषय में चिताया है। बस आपको उसे खुद से छोड़ना है, और जब तक खुद से छोड़ेंगे नहीं तब तक एक बड़ा बदलाव को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। जक्कई के जीवन में पाप थी, लेकिन जब उसका मुलाकात यीशु के साथ हो गया, उसका मन बदल गया, वह परमेश्वर की ओर मुड़ा और खुद से उन पापों को छोड़ा। इस वचन के माध्यम से मैं आपको यही स्मरण दिलाना चाहता हूं, जिस भी पाप से आप संघर्ष कर रहे हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन आपको यही स्मरण दिलाता है कि उन पापों से छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है, वह है पश्चाताप, जिसमें मन का बदलना जरूरी है और परमेश्वर की ओर मुड़ना जरूरी है। जहाँ पर आप कहते हैं परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बता कि मैं क्या करूँ, और खुद से छोड़ना, जैसे जक्कई ने खुद से उन पापों को छोड़ा। और निश्चय जब आप ऐसा करते हैं, आप पाप के दास नहीं है। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा को देगा और एक बड़ा बदलाव के जीवन को आप अपने में महसूस कर पाएंगे और उन बातों को अपने आंखों से देखेंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से आपको पापों से छुटकारा और एक बड़ा बदलाव को अपने जीवन में देखने के लिए सामर्थ प्रदान करे और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होता चले जाए। प्रभु आपको एक बार फिर से बहुतायत से आशीष करे। आमीन।